हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर कैसे फिंगरप्रिंट पर याद रखेंगे। तो आज के लिए ये बहुत छोटी सी वीडियो है और हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे हम ट्रिकी मेथड से याद रखेंगे बिना मेहनत किए। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं। सबसे पहले लिखना है 2, उसके नीचे 8, फिर इसको रिपीट कर देना है 8, फिर 18, फिर इसको रिपीट करना है 18 और लास्ट में 32। अब मान लीजिए कि ग्रुप फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो जितने भी आते हैं उसको रिमेंबर करना जरूरी होता है। चूंकि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर करके एटॉमिक नंबर 30 तक सब बच्चों को एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यही चीज़ 12 तक जेई और नीट में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो पूछता है, तो वो आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रुप फर्स्ट है तो क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1। अब हमें लिथियम का मालूम करना है, लिथियम का कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितनी होती है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को अब यहां से हम काउंट करेंगे कि इधर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे कि किस पोजीशन पर लिथियम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर लिथियम आ रहा है। तो यहां से हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 जुड़ेगा। इसमें 2 जोड़ दिए तो लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3। अब हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर हम ले लेंगे 3 प्लस, अब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक यहाँ है तो 8 इसमें जुटेगा। तो कितना हो जाएगा 11। पोटेशियम का, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया प्लस, अब सोडियम नीचे से ऊपर कितना है 1 2 3 4, तो अब यहाँ से चलो 1 2 3 4, इसमें भी 8 जुटेगा। तो 11 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब रुबिडियम का हमें लिखना है, तो 19 में हम क्या जोड़ेंगे, तो नीचे से देखो किस पोजीशन पर रुबिडियम है, 1 2 3 पोजीशन पर। इसमें नीचे से बढ़ो 1 2 3 पोजीशन, यानी कि 18 जुटेगा इसमें 18। तो 19 और 18 कितना होता है 37 इसका रुबिडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब सीजियम का क्या है, अब 37 यहाँ लिख देंगे प्लस, नीचे से देखो 1 1 दूसरे पोजीशन पर है तो नीचे से इसमें भी बढ़ो 1 1 दूसरे पोजीशन पर। इसमें कितना जुटेगा 18 जुटेगा। तो इसमें भी 18 हमने ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। अब क्या करेंगे कि फ्रांसियम का हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना है। तो 55 प्लस नीचे से बढ़ो तो पहला ही मिल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। और ठीक इसी तरह से अब ये ग्रुप फर्स्ट में जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं एटॉमिक नंबर भारी भरकम मिलता है। तो बिना हम याद किए बिना रटे हम अगर ये चीज़ को जो बोर ने जो दिया था 2n² पर 2 8 8 18 18 32, इसका बहुत ही यूजेज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो यूज किया ही जाता है, इसकी बहुत सारी यूजेज है लेकिन सबको पता नहीं होता है। और इसी से देखो कि कैसे हम लोगों ने एटॉमिक नंबर को फाइंड कर लिया। अब चलो हम देखते हैं ग्रुप सेकेंड का एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करता है। तो केमिस्ट्री का सबसे ये बेसिक चीज़ है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे हम याद रखेंगे। तो अब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं, सेकेंड की बात। तो क्या होता है बीमग का सरबारा, ठीक है। तो बीमक का सरबारा। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, कितना होता है 4।
अब हमें क्या करना है, मैग्नीशियम का हमें मालूम नहीं है, तो मैग्नीशियम का मालूम नहीं है तो चलो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5th पोजीशन पर है। अब इसमें से बढ़ो ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5th 8 जोड़ेंगे, किस में, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर में, प्लस कितना जोड़ देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 12। अब इसके बाद में कैल्शियम की बात करते हैं, तो पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिख लो। अब नीचे से देखो 1 2 3 4th पोजीशन पर है, तो यहाँ से भी 4th पोजीशन में 1 2 3 4th, क्या जोड़ेंगे इसमें 8, तो कितना हो जाएगा 20। एसआर का तो सबसे पहले 28 कैल्शियम का लिख लो, कितना पोजीशन पर आ रहा है 1 2 3 पोजीशन पर, नीचे से बढ़ो 1 2 3, कितना जुटेगा 18, तो कितना हो गया 38। बेरियम बेरियम का तो पहले इसको लिख लो 38। अब नीचे से बढ़ो 1 1 2 पोजीशन पर, यहाँ से नीचे बढ़ो 1 1 2 पोजीशन पर, कितना जुटेगा 18, तो कितना हो जाएगा 56। और रेडियम का तो अब ये 56 लिखो यहाँ पर। अब कितना जुटेंगे, तो यहाँ पर 1, इसमें भी नीचे से ही बढ़ेंगे, जब भी बढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें कितना जुटेगा 32 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 88। ये हो गया बीमक का सरबारा, यानी इस सब का एटॉमिक नंबर हमें मिल गया। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर, अब हम चलते हैं कि चलो सर आपने तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, वैसे तो बहुत सारे लोग ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड का लोग कर देते हैं, लेकिन हम किसी भी ग्रुप का, तो चलो हम ग्रुप क्या करते हैं, हम ग्रुप 16 की बात करते हैं, ग्रुप 16 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 16 हो गया, तो उसमें कौन कौन है भाई, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का 8 होता है, इसको रिमेंबर करना जरूरी है, 1 से 30 तक याद रखना जरूरी है, 8 होता है। फिर हमने क्या करेंगे यहाँ पर 2 8 डबल कर देंगे, 8 रिपीट करते हैं, 18 फिर 18 और 32। अब सल्फर का हमें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे बेटा कि 8 ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर में क्या इसमें से जोड़ेंगे, तो देखो कि सल्फर किस पोजीशन पर आता है, तो 1 2 3 4 4th पोजीशन पर आता है, तो इसमें से नीचे से बढ़ो ऊपर 1 2 3 4th, ये 8 जुटेगा 8, तो कितना हो जाएगा 16, एटॉमिक नंबर सल्फर की 16 हो गई। अब एसी की बात करते हैं, तो 16 में हम क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो नीचे से काउंट करो 1 2 3 पोजीशन पर आ रहा है, तो इधर से हम क्या करेंगे 1 2 3, यानी क्या जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 4, ये 34 हो गया, ठीक है। अब टी का, अब 34 में हम क्या जोड़ेंगे 1 1 2, नीचे से जोड़ो 1 1 2, यह 18 जुटेगा इसमें, प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 52 हो गया, ठीक है। और पीओ का, अब 52 में इसको लिखो, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है 1 पोजीशन पा रहा है, 1 है, तो यानी क्या जोड़ देंगे 32, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 2 4 3 2 5 3 8, 84 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ग्रुप सेकेंड का। चलो एक और हम कर लेते हैं, किसी का भी, चलो एक हम डी ब्लॉक का भी शुरू कर देते हैं। डी ब्लॉक का कैसे हम एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, तो मान लो कि ग्रुप थर्ड की बात करते हैं, ग्रुप थर्ड ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप थर्ड में SCY ला AC, तो हमने क्या बताया कि किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। हमने एक ही बार में बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक बिल्कुल याद रखना जरूरी है। तो बेटा स्कैंडियम का इसका पहला याद रखो, कितना होता है 21। अब मान लो कि ये इट्रियम का निकालना है Y का, तो क्या इसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, तो अब ये देखो नीचे से काउंट करो कि इट्रियम किस पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 पोजीशन पर, इसमें से क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी क्या जुटेगा 18 जुटेगा। इसमें हम 21 में 18 अगर हम ऐड कर देंगे, ये 39 हो गया, यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 39। अब मान लो कि लेंथेनियम का La होता है, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो नीचे से काउंट करो 1 1 2 पोजीशन पर। अब इसमें भी चलो नीचे से ऊपर 1 1 2 पोजीशन, यानी इसमें भी क्या जुटेगा, यूट्रियम में
18 जुटेंगे, 39 प्लस ये 18, 1 2, नीचे से 1 1 2, 18 जुटेगा। तो 18 हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 7 और 3 4 57 हो गया हमारा। अब AC का क्या होगा कि अब 57 यहाँ लिख लो, क्या जुटेंगे, इसमें पहला ही आ रहा है तो इसमें क्या जुटेंगे 32, इसमें से नीचे। जब भी एटॉमिक नंबर निकालना है तो नीचे से इसमें ऊपर की ओर बढ़ना है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। तो क्या जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे तो 3 और 5 7 और 2 9 और 5 और 3 8, 89 हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर आसानी से याद करेंगे। तो चलिए इसके बाद में हम बहुत ही ट्रिकी मेथड से बिना मेहनत किए हुए हैं, किसी भी एलिमेंट का कोई उसमें एक्सेप्शनल नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे अब हम इस बात को अगले वीडियो में हम बताएंगे। गॉड ब्लेस यू।